Hi everyone, in this video I am going to tell you the right mindset which is required to clear UPSC examination. It is one of the most common issue जो आजकल एस्पिरेंट्स फेस कर रहे हैं कि यूपीएससी को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं कि एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं, ये एग्ज़ाम सही है कि नहीं, फ्यूचर कैसा होगा। और एग्ज़ाम की तैयारी करते समय पहले भी और आज भी ये कुछ कॉमन थॉट्स हैं जो हर एस्पिरेंट्स के मन में आते हैं, मेरे मन में भी आते थे, जिनकी इंटेंसिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ रहा है, सोशल मीडिया से रीच बढ़ रही है, लोगों को पता चल रहा है जॉब के बारे में, एग्जैक्ट मतलब देख पा रहे हैं। पहले तो आदमी तैयारी करता था ये सुन के कि बहुत अच्छी जॉब है, ये है वो है। आजकल आदमी उसे देख पा रहा है, उसे मतलब विजिबिलिटी बढ़ गई है, इन्फॉर्मेशन का लेवल बढ़ गया है। इसलिए बहुत सारे थॉट्स लोगों के मन में आते हैं जिसे कि मैं एड्रेस करना चाहूँगा। मैं इसके लिए ठीक इंसान इसलिए होऊंगा बिकॉज मैंने खुद एग्ज़ाम मल्टीपल टाइम्स दिया है, मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया है, और आज मैं खुद एक आईपीएस ऑफिसर हूँ और जॉब कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से। तो मैं बताना चाहूँगा जो कॉमन थॉट्स आते थे तैयारी के समय मेरे मन में, उनको डिस्कस करना चाहूँगा, और उससे अपन डेवलप करेंगे कि किस तरीके से आपका माइंडसेट होना चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि आप एग्जाम इजिली क्लियर कर पाएं। सो मोस्ट कॉमन थॉट्स एक एक अपन करके देखेंगे। सबसे पहला थॉट आता है व्हाट इफ आई फेल। ये एक थॉट आता है ज़्यादातर लोगों के मन में जो तैयारी करते हैं। स्टार्टिंग समय में नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप बीच में जो आपने रूटीन बनाया था वो फॉलो नहीं कर पाते, अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, तो मन में ये थॉट्स आने लगते हैं कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा। एग्जाम में इतना लंबा समय इन्वेस्ट कर देते हैं, आप एक अटेम्प्ट भी दे रहे हैं तो मिनिमम 2 साल आपको लगते हैं। और जनरली आदमी आता है दो तीन अटेम्प्ट तो देता ही है, चाहे कितनी भी अच्छे आप बैकग्राउंड से आ रहे हो, चाहे आप आईआईटी के हों, एम्स के हों, अपने फील्ड के टॉपर रहे हो, बट गारंटी नहीं है कि आप पहली बार में हो जाएंगे। एटलीस्ट 2-3 अटेम्प्ट तो आदमी देता ही है, जो ये सोच के ही आता है 99% लोग कि एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट दूंगा या 3 अटेम्प्ट दूंगा, उसके बाद भी नहीं हुआ तो कुछ और करूंगा। और वो ठीक भी है, लेकिन वो 2-3 अटेम्प्ट देने में आपके 3-4 साल निकल जाते हैं मिनिमम। तो अगर इतना लंबा समय इन्वेस्ट करने के बाद आप फेल हो गए तो आप क्या करेंगे। ये थॉट्स बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है, मेरे मन में भी आता था कि यार मेरे साथ वाले तो इतना आगे निकल गए, मैंने एमबीबीएस की है, मेरे साथ वाले तो पीजी कर रहे हैं, वो अपना उनको पैसे मिल रहे हैं, वो अपने करियर में आगे जाएंगे, मतलब उनका करियर सेट है। लेकिन मैं अगर फेल हो गया तो मैंने जो इतना समय इन्वेस्ट किया है उसका क्या होगा। तो पहला थॉट ये आता है। एक एक करके अपन देख लेते हैं थॉट्स, देन वी विल सी द सॉल्यूशन, क्या अपन को करना चाहिए। देन दूसरा थॉट जो आजकल बहुत ज़्यादा आने लगा है और मेरे मन में भी आने लगा था कि इज इट वर्थ इट। क्या वर्थ इट है ये इतनी ज़्यादा मेहनत करना, दिन रात पढ़ना, सब कुछ सेक्रीफाइस कर देना। और आप सोशल मीडिया में देखते हैं तो लोग मतलब इतना ज़्यादा अच्छा व्यू नहीं रहता सिविल सर्वेंट को लेके, पहले भी नहीं रहता था, अब और नहीं रहता। लोग ये कहते हैं कि यार आप तो समय में वेस्ट कर रहे हो। आपने देखा होगा इवन जो टॉपर्स रहते हैं, जो जैसे कि पिछले साल के आप टॉपर्स देखेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिनकी AAR 1 भी आई या जो लंबे अटेम्प्ट के बाद निकले, उन्हें भी लोग कहते हैं कि आपने इतना समय बर्बाद कर दिया। या अगर कोई डॉक्टरी करके आ रहा है तो ये कहने लगते हैं कि यार आपने एमबीबीएस की सीट बेकार कर दी। कोई इंजीनियरिंग करके आ रहा है तो उसे कहते हैं कि आपने आईआईटी की सीट बेकार कर दी या कर दिया। तो मतलब आपके दिमाग में आने लगता है कि इज इट वर्थ इट, इतना मेहनत करना, सब कुछ सेक्रीफाइस कर देना अपनी ड्रीम्स के लिए, अंत में सक्सेस की गारंटी नहीं है। आपके मन में टेंशन है कि आप फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, सोसाइटी आपको अच्छे उससे नहीं देख रही, तो इतनी मेहनत करना क्या वर्थ इट है। देन एक थॉट आता है इफ आई हैड वर्क दिस हार्ड इन एनीथिंग एल्स आई वुड हैव अचीव्ड ग्रेट सक्सेस बाय नाउ। ये बहुत कॉमन थॉट है जो हर किसी के मन में आता है कि अगर मैं इतनी मेहनत किसी और फील्ड में करता जितनी आप यहाँ लगाते हैं, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना आसान नहीं होता, कोई और काम कर लेना 8 घंटे 10 घंटे बहुत आसान है। जैसे कि आप कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, या आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आप 12 घंटे भी काम करेंगे तो इतना कठिन नहीं है जितना कि 6-7 घंटे पढ़ना है। पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा कठिन काम होता है, स्पेशली अगर आपकी पढ़ाई कुछ समय तक छूट गई हो और मन लगा के एक ही चीज़ बार बार पढ़ना, जो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी नहीं लगेंगी सिलेबस में वो भी पढ़ना, चीज़ों को रिवाइज करना, जो रिक्वायर्ड है वो काम करना, एक्टिवली करना, बहुत कठिन काम है। तो आपको लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत यहाँ कर रहा हूँ, अगर मैं इतनी ही मेहनत कहीं और कर लेता, कोई बिजनेस में कर लेता, कोई स्टार्टअप में कर लेता, अपने जॉब कॉर्पोरेट में कर लेता, डॉक्टर था तो डॉक्टरी में कर लेता, कहीं भी कर लेता, तो क्या मैं वहां अब तक सक्सेस नहीं हो चुका, सक्सेसफुल नहीं बन चुका होता। और बहुत हाई चांस है, रियलिटी भी है कि आप बन चुके होते, बिकॉज यूपीएससी में जितना कम सक्सेस रेट है उतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं जिसमें कि अराउंड
लेस देन 1000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। ये तो पूरा सिलेक्शन है। इसके बाद अगर आप इस पर बहुत चीज़ें फैक्टर पे डिपेंड करता है आपकी, जैसे कि जो रियलिटी है वो आपको जान लेनी चाहिए कि आपकी कैटेगरी क्या है, इस पर डिपेंड करता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो अराउंड 400 ऑल इंडिया रैंक के अंदर लाना पड़ेगा, तब आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। इसमें भी अगर आपको आईएएस चाहिए देन यू हैव टू अटेन रैंक अंडर 75, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप यही देख लीजिए कि 400 बच्चे जनरल कैटेगरी के सिलेक्ट हो रहे हैं 10 लाख बच्चों में, तो कितना कम सक्सेस रेट है, ऑलमोस्ट जीरो है। अगर अपन इसे कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट जीरो आ जाएगा। तो सक्सेस रेट इतना कम है, इतनी मेहनत से आप निकल रहे हैं। दुनिया के किसी एग्जाम में इतना कम सक्सेस रेट नहीं है, चाहे आप आईआईटी को ले लें, एमबीबीएस को ले लें। लोग बहुत बात करते हैं, मैंने खुद लेकिन एमबीबीएस का नीट का एग्जाम ठीक ठाक रैंक से क्लियर किया है, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की है, बट वो कंपेरेटिवली क्लियर करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू यूपीएससी, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है। तो इतना कंपटीशन है, सब कुछ है। क्या मैं इतनी मेहनत कहीं और कर लेता तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाता? ये बात दिमाग में आती है। देन विच कैडर आई गेट, आप सिलेक्ट हो गए, पहले तो आपके टेंशन है कि फेल होंगे कि नहीं, फिर आप सिलेक्ट हो गए तो कैडर कौन सा मिलेगा? अब तो कैडर पॉलिसी भी चेंज हो गई है, होम कैडर के अलावा आपको कुछ भी मिल सकता है। हो सकता है आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आए और आपको नॉर्थ ईस्ट का या साउथ का कैडर मिल जाए। मैं किसी कैडर को छोटा या बड़ा नहीं बता रहा हूँ, बट मैं ये बता रहा हूँ कि आप जहाँ रहते थे वहाँ से आप बहुत दूर चले गए। जैसे कोई नॉर्थ ईस्ट का आसाम का लड़का है और उसको सपोज साउथ का कैडर मिल गया या जम्मू कश्मीर में कुछ भी मिल गया, तो उसके लिए तो ये हो गया ना कि वो घर से बहुत दूर चला गया। जनरली इंसान के अंदर ये टेंडेंसी रहती है कि वो अपने घर के पास काम करे, जैसे कल्चर में वो रहता है वहाँ काम करे। हालांकि मैंने अब जब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ असम में, तो मुझे ये लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, इसके बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए, बट तैयारी के समय में ये थॉट्स बहुत आते हैं। देन व्हाट इफ आई नॉट गेट डिजायर्ड सर्विस? अब आईएएस तो मैंने जैसे बताया जनरल कैटेगरी में तो 75 रैंक तक मिल रहा है, 10 लाख बच्चों में 75 के अंदर आना क्या है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसे एग्जाम में जहाँ ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम तो है नहीं जहाँ आप पढ़ के गए तो आ जाएगा, ये तो लक बेस्ड एग्जाम है, इंटरव्यू है, रिटन टेस्ट है, उसमें नंबर कम ज़्यादा होते रहते हैं, आधा नंबर से आदमी आगे पीछे हो जाता है। तो गारंटी नहीं है कि आपको आपकी डिजायर्ड सर्विस मिले, कुछ भी मिल सकता है। देन फ्यूचर ऑफ सिविल सर्विसेज, ये भी नेट में बहुत चलते रहता है कि यार ऐसा हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, तो आपको फ्यूचर के लेके भी टेंशन होते हैं। देन दिमाग में आजकल बहुत ज़्यादा आने लगा है शार्क टैंक वगैरह के बाद कि स्टार्टअप तो नहीं, स्टार्टअप कर लेना चाहिए मुझे। ये दिमाग में आता है कि यार बिजनेस ही कर लूँ उससे अच्छा, इसमें तो फ्यूचर भी सेफ है मेरी, मतलब फ्यूचर जनरेशन को भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मैंने अगर कुछ सेटअप कर दिया। हालांकि ये बहुत कठिन है, बट अगर मैं इतनी मेहनत यहाँ कर रहा हूँ, इतनी मेहनत यहाँ करूँ, तो हो सकता है मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। देन आई शुड लीव इट। वाई टू वेट सो लॉन्ग? जब आप तैयारी 2-3 साल कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो दिमाग में आता है कि यार छोड़ देते हैं ना, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, क्या है? मतलब ऐसी कोई आपको भगवान तो बना नहीं दिया जाएगा। आप 24-25 साल के हो चुके हैं, अब आपको पैसे कमाने चाहिए, आप नहीं कमाते हैं, तो क्यों हम इतना अपना यूथ बर्बाद कर रहे हैं? क्या मिल जाएगा? मान लो हो भी गए सिलेक्ट तो क्या हो जाएगा? ये आता है दिमाग में। देन आपके दूसरे फ्रेंड सक्सीड हो रहे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे फ्रेंड एमबीबीएस मतलब सारे डॉक्टर्स ही थे ज़्यादातर, तो वो पीजी करने लगे थे। ये तो चलो फिर भी ठीक है, वो पीजी में पढ़ाई कर रहे थे। सपोज आप आईआईटी से हैं, आपका कोई फ्रेंड इंजीनियर है, उसकी बहुत अच्छी 1 करोड़ की जॉब लग गई, उसकी लाइफ एकदम सेट है, सब कुछ अच्छा चल रहा है उसका, आपका नहीं इतना चल रहा है, आप घर में बैठ के मेहनत कर रहे हैं। आपका सिलेक्शन हो गया तो सब ठीक है। सपोज आपका 1-2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो और टेंशन होने लगती है कि यार मैं तो इंडिया के टॉप कॉलेज से आया था, सब कुछ दिया मैंने, सब इंटेलिजेंट हूँ, वो तो आप पहले ही प्रूव कर चुके हैं, इंटेलिजेंट हैं आप, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ है आपके पास, आप चाहते तो बहुत अच्छी जॉब ले सकते थे, सब कुछ छोड़ के आए, बट यहाँ सक्सेस नहीं मिल पा रही किसी भी वजह से। हो सकता है आपकी मेहनत हो, आपका लक का रोल हो, ये सारे दिमाग में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉमन थॉट्स हैं जो इंसान के दिमाग में आते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बीच में हाउ टू डेवलप द राइट माइंडसेट, कैसे हम सही तरीके से माइंडसेट से यूपीएससी की तैयारी करें, तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले एक एक करके अपन इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या डाउट था आपके मन में कि व्हाट इफ आई फेल, कि फेल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो पहली चीज़, आप तैयारी शुरू करने के पहले ही फियर ऑफ फेलियर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि ऐसा है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दुनिया के बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि लोग तैयारी करना छोड़ देते हैं। आपने पहले भी एग्जाम दिए होंगे, आईआईटी का दिया होगा, नीट का दिया होगा, हो सकता है आप उसमें सक्सेसफुल हो गए हो सकता है फेल हुए हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि एग्जाम बेकार हो गया, जैसा कि आजकल चल रहा है कि एग्जाम ही बेकार है, मतलब ये तो मतलब बहुत बेवकूफ़ी भरी बात हो गई। आपको पहले से ही पता है ना कि क्या है सक्सेस रेट, सब कुछ पहले से पता होता है।
मतलब इसको आप थोड़ा रैशनली सोचिए। मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि ये गलत है सही है, मैं इसमें बात नहीं कर रहा, हो सकता है गलत हो तरीका सिलेक्ट करने का, बट जो चीज़ है जो सिस्टम है वो तो आपको पहले से पता था। आपको अगर गलत लग रहा है तो आप शुरू ही मत करिए तैयारी। बट अगर एक बार आपने शुरू कर दी है तो ये मत सोचिए कि मतलब सक्सेस रेट इतना कम है, सिलेक्शन इतने कम बच्चों का होता है, ये तो आपको पहले ही से ही पता था ना। एग्जाम शुरू तैयारी शुरू करने के पहले सोचना है ये सब। अगर आपको लग रहा है कि सिस्टम बेकार है, तरीका गलत है सिलेक्ट करने का, तो मत करिए, कुछ और कर लीजिए। लेकिन अगर आपने एंट्री ली है इस एग्जाम की तैयारी में, देन प्लीज डू नॉट थिंक अबाउट द फेलियर। फेलियर के बारे में मत सोचिए, ये सोचिए कि हाँ सक्सेस रेट कम है, फेल हो सकता हूं मैं, बट फेल हो गया मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, ये नहीं है कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। एक डिफाइंड आप पहले से सोच के जाइए कि मैं 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दूंगा, फुल एफर्ट के साथ उसमें जाइए, बिल्कुल रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। और उसमें सक्सेसफुल ना हो तो कुछ और कर लीजिए जो पहले से आपका बैकअप प्लान होगा। इसके लिए आपको एक स्मॉल कुछ ना कुछ बैकअप में होना ही चाहिए। बहुत सारे लोग इसे कहते हैं कि नहीं, बैकअप होने से अगर आपका प्लान बी होगा तो आप इतना कंफर्टेबल हो जाएंगे कि आप मेहनत नहीं करेंगे इसकी तैयारी में। बट मैं ये नहीं मानता। कोई भी रैशनल इंसान ऐसा नहीं सोचेगा कि उसके पास बैकअप ना हो। जैसे कि मैं डॉक्टर था, मेरा बैकअप यही था, मेरा नहीं होता तो मैं वापस डॉक्टर बन जाता। आप कहीं से इंजीनियरिंग की है आपने अच्छी, तो आपका वो बैकअप हो सकता है। आपका ये बैकअप हो सकता है कि आप कहीं से एमबीए कर लेंगे, या आपका घर का कोई बिजनेस हो या कुछ हो वो कर लेंगे। बट प्लीज हैव सम बैकअप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 4-5 साल लगा दिए, सब कुछ कर दिया अपना, बट किसी वजह से आप फेल हो गए, और फिर डेफिनेटली आपके जीवन में इशू हो जाएंगे अगर आपका कोई बैकअप नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सो प्लीज हैव सम बैकअप, कुछ छोटा मोटा तो बैकअप होना चाहिए। इससे आपका फियर ऑफ फेलियर का डर जो है वो कम हो जाएगा। देन इज इट वर्थ इट? सो वर्थ इट आपको तब पता चलेगा जब आप लोगों से मिलेंगे जो सिलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने 1-2 साल जॉब की है, उनसे बात करिए। अगर आपकी पहचान में कोई ऐसा है जो लंबे समय से जॉब में था, एसपी है, कोई कलेक्टर है, तो प्लीज़ उससे जाके बात करिए, समझिए, उसके काम को जानिए। किसी भी चीज़ की वर्थ ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते आप कि यार इसकी वर्थ है क्या, मतलब ये इसमें क्या मिल रहा है। वो तो आप जब जॉब जो कर रहा है उसको देखेंगे, वो उसकी दिनचर्या कैसी रहती है, कैसी लाइफ रहती है उसकी, कितनी इज्जत मिलती है, कितना पावर है, कितना पैसा है, कुछ भी जो भी आप सोच रहे थे, आप उसको मतलब हटा दीजिए और एकदम रैशनल होकर सोचिए। आप देखिए, आंखों से अपनी देखिए कि कैसी जिंदगी वो जी रहा है, क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं। अगर आपका आंसर हाँ है कि हाँ मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए, देन डेफिनेटली इट्स वर्थ इट। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको भगवान बना देंगे उठा के। ऐसा नहीं होगा कि आप आईएएस बन जाएंगे तो डायरेक्टली आपको कलेक्टर पहले दिन बना देंगे, आप भगवान बन जाएंगे, सब आपकी पूजा करेंगे। ऐसा तो होता नहीं है। कोई भी चीज़ वर्थ कैसे डिफाइन होती है कि आपको वो चाहिए कि नहीं। जैसे कि कोई डॉक्टर है, उसे लोगों को इलाज करने में मजा आता है, मतलब वही उसका पैशन है, वो उसको लगता है कि यार ऐसा अच्छा है, मैं भी अपना हॉस्पिटल खोलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो उसके लिए वो वर्थ इट है। कोई चाहता है कि मैं कॉर्पोरेट पे काम करूं, फॉरेन जाऊं, तो उसके लिए वो वर्थ इट है। कोई सिविल सर्वेंट की लाइफ किसी को अच्छी लगती है तो उसके लिए वो वर्थ इट है। अब ये मत सोचिए आप कि यार मेरे लिए, आप मतलब इसको थोड़ा रैशनली सोचिए। आप देखिए कि उसकी कैसी लाइफ होती है, आपको ठीक लग रही है तो डेफिनेटली आपके लिए वर्थ इट है। देन इफ आई वर्क दिस हार्ड इन एनीथिंग एल्स देन आई वुड हैव अचीव्ड ग्रेट सक्सेस बाय नाउ। ये बात तो सही है कि आप हो सकता है कहीं और इतनी मेहनत करते तो आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल जाती। बट अगेन वो इस क्वेश्चन का जवाब यहीं आ जाता है, वर्थ आपके लिए वो वर्थ इट है कि नहीं। आप सिविल सर्वेंट की लाइफ जैसी होती है वो आप जीना चाहते हैं कि नहीं। आप डॉक्टर की लाइफ जैसी होती है वो आप जीना चाहते हैं कि नहीं। किसी इंजीनियर की कैसी लाइफ होती है कॉर्पोरेट में वो आप जीना चाहते हैं कि नहीं। किसी भी चीज़ की वर्थ, कुछ भी जो आप करना चाहते हैं वो उसी से डिफाइन होता है। बहुत सारे लोगों का यही सपना होता है कि वो घर में रहें अपने माँ बाप के साथ, नॉर्मल कोई जॉब कर लें और बढ़िया अच्छी उनकी ज़िंदगी कटती है, तो ये बहुत अच्छा है, उसके लिए वही सबसे अच्छा है। अब ऐसा इंसान अगर सिविल सर्विस में जाएगा तो हो सकता है उसको कहीं बहुत दूर रहना पड़े, उसका कैडर बहुत दूर आ जाए, उसकी लाइफ माँ बाप से मतलब फिर दूर अकेले ही रहना पड़ेगा। तो फिर आपके लिए तो वर्थ इट नहीं हुआ ना, भले ही कितना भी बड़ा हो जाए, आप बेस्ट, आपको सबसे अच्छी जगह मिल जाए, सबसे अच्छी पोस्टिंग, सब कुछ मिल जाए, जो भी आपने सोचा था वो सब मिल गया, बट अगर आपकी वैल्यूज ही वो नहीं है, आप चाहते ही नहीं है जिंदगी में वो करना, तो आपके लिए वर्थ इट कैसे होगा। तो आप ये सोचना कि किसी भी और फील्ड में मेहनत करता और मुझे सक्सेस मिल जाती, वो ठीक है, लेकिन आपको ये तय करना होगा कि आपको कहाँ जाना है। आप यहाँ आ ही इसलिए थे बिकॉज आपको ये वर्थ इट लग रहा था, इसमें जो चीज़ें मिलती हैं वो आप चाहते थे, तो फिर आप किसी और चीज़ के बारे में मत सोचिए। आप चाहते ही नहीं थे कोई और चीज़, तब तो आप यहाँ आए हैं, आपको यही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देन विच कैडर आई गेट, ये आपके हाथ में नहीं है। और मैंने अपनी लाइफ में, मेरे इतना बड़ा तो नहीं हूँ मैं, बट मैंने जो भी जर्नी देखी है अपनी मेडिकल की तैयारी के दौरान, मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करते समय, यूपीएससी की तैयारी के दौरान, अब इतने साल ट्रेनिंग में, फिर इतने साल सर्विस में, तो मुझे यही समझ आया है कि
जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि यार गलत हो रहा है, मेरी तो इतनी अच्छी रैंक आई है, मुझे इतनी दूर भेज दिया, किसी की बेकार रैंक आई है उसको घर के पास मिल गया। तो ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, एंड जो भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचना बेवकूफ़ी होती है। आपको बुरा लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको, अगर सपोज आप एमपी के हैं जैसे कि मैं एमपी का था, और अगर आपको कहीं दूर भेज दिया जैसे मुझे भेज दिया, तो मुझे शुरू में आपको लगता है, बट धीरे धीरे आप एडजस्ट हो जाते हैं। और ये आप मान के चलिए, आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। आप उसमें मत रहिए, पहले तो फिर भी सोच सकते थे, अब तो कैडर पॉलिसी ऐसी है कि आपको कहीं भी भेज सकते हैं, तो ये आपको दिमाग में नहीं लाना है। देन व्हाट इफ आई नॉट गेट डिजायर्ड सर्विस, तो ये भी आपको पहले से पता था, ये आपके हाथ में भी नहीं है, हाथ में तो है फिर भी आप मेहनत करिए तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, तो आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, बट ये आपको पहले से पता है। ये तैयारी शुरू करने के पहले इंसान को जान लेना चाहिए। मैं भी इस बात को मतलब नहीं मानता था, मुझे लगता था कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना अच्छा हूँ, मुझे तो आईएएस मिल ही जाएगा, बट अल्टीमेटली नहीं मिलता। आईएएस आईपीएस आईएफएस जो भी ऊपर की चीज़ें हैं वो कुछ ही बच्चों को मिलती है, बाकियों को तो दूसरी चीज़ें मिलती हैं, तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देन फ्यूचर ऑफ सिविल सर्विसेज, देखिए फ्यूचर के बारे में आप इतना मत सोचिए, फ्यूचर तो वैसे ही अनसर्टेन है ना। मैंने जैसा कि कहा, आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपके लिए क्या वर्थ इट है, वो सोचिए। प्लीज़ डू नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर। किसी भी चीज़ का फ्यूचर कैसा है ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, समय बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो हर चीज़ के फ्यूचर में रिस्क है। आपको यहाँ आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि यार इसका फ्यूचर कैसा होगा, कोई और इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसको वो लग रहा है कि यार मेरी फील्ड का फ्यूचर कैसा होगा। अब तो हज़ारों डॉक्टर बन, लाखों डॉक्टर हर साल निकल रहे हैं। कोई इंजीनियर है, उसे ये लग रहा है कि यार एआई तो रिप्लेस नहीं कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हर किसी के दिमाग में चलती हैं, किसी भी चीज़ का फ्यूचर सर्टेन नहीं है, तो फ्यूचर के बारे में इतना दिमाग मत लगाइए। आप मतलब ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि किस चीज़ का फ्यूचर कैसा होगा, मैं भी नहीं बता सकता। सो आई डू स्टार्टअप अगेन। जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है स्टार्टअप में, मतलब जैसी इसकी लाइफ होती है वो आप देखिए। ऐसा चीज़ें सुनने में बहुत फैंसी लगती हैं कि यार मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता, बट जब आप कोई चीज़ एक्चुअल में करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। आपके आसपास पहचान में कोई स्टार्टअप कर रहा हो, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, छोटी से छोटी चीज़ भी कर रहा हो, छोटा बिजनेस भी, तो उसकी लाइफ देखिए कैसी रहती है। हो सकता है आप वो जीना ही नहीं चाह रहे हो, आप हो सकता है उसकी फैंसीनेस में जा रहे हो कि यार आजकल ये ट्रेंड में है तो मुझे भी कर लेना चाहिए, देन आई शुड लीव इट, वाई वेट सो लॉन्ग। तो ये तो आपका खुद का फैसला होना चाहिए। अगर आपको ये इशू आ रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि मैं छोड़ देता हूँ, 3-4 साल हो गए, तो उसमें कोई बुराई नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपने अपना पूरी एफर्ट दे दिया है, अब आपका ठीक ठाक है सब, मतलब आपका अब नहीं हुआ, उसमें क्या है, वो तो कोई उसमें वो शर्म की बात नहीं है ना। जैसे कि आपने तैयारी की, आपका नहीं हुआ, तो उसमें कोई बेइज्जती की बात तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि जिसका हो रहा है वो कोई बड़ा हो गया है ना, आपसे सुपीरियर हो गया, आपका नहीं हुआ तो इन्फीरियर हो गया, ये तो कुछ इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। देन अदर फ्रेंड्स आर सक्सीडिंग। तो देखिए हर किसी की लाइफ की जर्नी दूर से देखने में अच्छी लगती है। जैसे कि आज मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, हो सकता है मैं वहाँ होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्यों फालतू तैयारी की। वो मुझे देखते हैं तो उनको लगता है कि यार इसकी लाइफ तो क्या शानदार लाइफ है, क्या ज़िंदगी जीता है, मतलब इसका तो अलग ही है। मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा उससे देखते हैं कि इसका और अलग है। बट सब किसी को अपना अपना पता होता है, अपनी अपनी कमियाँ, अपनी अपनी खामियाँ हर कोई जानता है। अपनी जो लाइफ में इश्यूज होते हैं, आप ये मत सोचिए कि किसी और की लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी, है ना। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हाँ, दूसरे की ज़िंदगी हर किसी को अच्छी लगती है। आपके अपने दोस्तों की लाइफ अभी आपको अच्छी लग रही है, बट समय सबका बदलता है। हो सकता है उसको कल इशू आए, हो सकता है उसको ना आए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आए किसी को इशू, बट हो सकता है उसकी चीज़ें, उसकी लाइफ जर्नी अलग रही, आप कुछ और करना चाह रहे थे, आपकी लाइफ जर्नी अलग रहेगी। कोई जैसे पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तो उसकी लाइफ जर्नी अलग रहती है। वो एक ऐसा तो नहीं सोचता कि यार मुझे 5 साल 10 साल हो गए ये पॉलिटिक्स में काम करते हुए, मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे टिकट नहीं मिल रहा है, जो भी नहीं मिल रहा। वो तो पहले से पता होता है ना कि कुछ चीज़ों में ज़्यादा लंबा समय लगता है। जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें लंबा समय लगेगा, 1-2 दिन में तो होता नहीं है, 1-2 साल में, 5 साल 10 साल 15 साल लग जाते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 2 साल 3 साल तो लगेंगे, ये आपको सोच के ही आना है। इतना इसके लिए अपसेट नहीं होना है। तो ये सारी चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है, एक ही आंसर है कि ये सारी चीज़ें, यू शुड थिंक अबाउट दीज थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन एंड बी वेरी रेशनल। ये सारी इश्यूज तब आते हैं जब आप इमोशनल होकर सोचते हैं, रेशनल होकर नहीं। आपको रेशनैलिटी को प्रायोरिटी देनी है। आपको जो सच्चाई है, इमोशन को हटा देना है, और जो सच है वो देखना है। रैशनल रहना है, साइंटिफिक रहना है, तभी आप इन सब चीज़ों को, ये जो दुविधाएं हैं, ये दूर कर पाएंगे। बट मैं ये नहीं कह रहा है कंप्लीटली दूर होंगी, ये थॉट्स हैं, सबके मन में आते हैं, आप इंसान ही हैं, कोई भगवान तो है नहीं। तो इस आपके मन में आएंगे, बट इसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं यूपीएससी में या किसी भी फील्ड में लाइफ के। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।